ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, पेयर की बात की जाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। और आज के क्लास में बहुत डिटेल में सीखने भी वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ऐसे आपको पहले पढ़ा रखा है। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में क्या सीखा था। लास्ट क्लास में अब ग्राफ के बारे में सीखे थे, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मुझे बताइए, अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन की ग्राफ बनाऊं, तो ये तो आपको पता है सर, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर वर्ड से ही क्लियर है कि लीनियर मतलब लाइन, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर मैं पेयर की बात करूं, तो पेयर का मतलब कितना इक्वेशन होता है, मुझे बताइए, पेयर में कितना इक्वेशन होगा? 2 3 4 5, कितना? अगर मैं एक पेयर की बात करूं, तो एक पेयर ऑफ इक्वेशन में आपके पास दो इक्वेशन होंगे। तो अगर मैं दो इक्वेशन की बात करूं, तो आपको पता है कि दो लाइन बनेंगे सर, एक स्ट्रेट लाइन, पहला वाला L1 का नाम दे दिया और दूसरे का नाम L2 दे दिया। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या जो मैं लिख रहा हूं? शायद अभी रुक गई है। ठीक है, वेट करो थोड़ा, मैं एक बार स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूं। अभी फिर से दिखने लगेगा, बताइएगा, क्योंकि स्क्रीन तो विजिबल था लेकिन जो लिख रहा था वो नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइन अगर आप बनाओगे L1 और L2, तो मुझे बताइए यहाँ पर हमने कितने केस पढ़े थे? हाँ, दिख रही थी लेकिन कुछ चीजें मिस हो रही थी। मुझे बताओ कितने केस बनेंगे यहाँ पर, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, कितना केस बनाया था? दो लाइन की पोजीशन कितने टाइप के हो सकते हैं, बताइए? ये तो पढ़ा रखा है लास्ट क्लास में कि अगर हमारे पास दो लाइन है, तो उनकी ओरिएंटेशन तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो सर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, तीन। हाँ, दूसरा हो सकता है सर, या तो पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, ठीक है। और तीसरा केस मैंने क्या बताया था, ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। तीसरा बताया था कि अगर कभी मैं मान लो मैं पहला लाइन ऐसे बनाता हूँ और जस्ट इसी के ऊपर दूसरा लाइन बना देता हूँ, ठीक है, जस्ट इसी के ऊपर तीसरा दूसरा लाइन बना देता हूँ, तो इसको क्या कहेंगे सर? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को हम क्या कहते हैं सर? इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरे को पैरेलल लाइन, और तीसरे को कोइंसिडेंट लाइंस। और मैंने ये बताया था कि जितने जगह पर दो लाइन एक दूसरे को मिलते हैं, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो पहले वाले केस में जहां पर आपने इंटरसेक्टिंग लाइन बनाया, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में बोलोगे सर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर दोनों लाइन एक बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे सर? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वन सॉल्यूशन देगा। तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आप क्या बोलोगे सर? वन सॉल्यूशन है। लीनियर इक्वेशन को तो इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इस पेयर का सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों पर लाई कर रहा है। सेकंड केस में क्या बोलोगे सर? कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो इसलिए क्या बोलेंगे सर? नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसको कहेंगे सर नो सॉल्यूशन। और थर्ड वाला केस में जहां पर आपको दिख रहा है सर इनफाइनाइट पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर? ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन जाएगा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। और एक चीज और बताया था, कभी भी अगर आपका सॉल्यूशन रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं सर? कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वन सॉल्यूशन के केस में हम बोलेंगे सर ये कैसे पेयर है? कंसिस्टेंट, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी तो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, तो भी ये क्या बनेगा? ये कंसिस्टेंट ही बनेगा। और अगर मैं कभी बोलूं नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे सर? अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसको हमने बोला था ये इनकंसिस्टेंट है। तो इतना चीज हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड से। अगर मान लो दो इक्वेशन दे दिया जाए, तो ग्राफ बना करके भी हम ऐसी चीज देख सकते थे। अगर कभी ग्राफ इंटरसेक्टिंग आए, तो आपको सर ये वन सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट देगा। पैरेलल आ जाए तो नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और कोइंसिडेंट आ जाए तो इनफाइनाइट और कंसिस्टेंट होगा। इतना क्लियर है सभी को? इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी तक कोई रिकॉल क्वेश्चन नहीं है। अभी जंप करते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। अगला टॉपिक इसके बाद हमें क्या जानना है, इसी चीज को रिलेट करेंगे आज के क्लास में, बहुत बार ये फिगर में बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो समझिए, अगला जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले तो इतना समझना है कि सर जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। समझिए, अगर मैं कभी बोलूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म लिखिए, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म आप क्या लिखते हो?
डिस्कस किया गया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर कई क्लास में मैंने डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर लिखना हो तो आप क्या बोलोगे, जनरल फॉर्म अगर सर मुझे लिखना है तो जनरल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे लिख देंगे। जहां पर हमें क्या देखना है, सर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, जरूरी है दो वेरिएबल होना क्योंकि यहाँ पर टू वेरिएबल लिख दिया गया। लीनियर है इसका मतलब दोनों जगह पर पावर 1 होने चाहिए। ए बी सी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, ए बी सी कोई भी कांस्टेंट नंबर होंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा। लेकिन ये क्या था, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। हमारा चैप्टर बार बार क्या बोलता है, हमारे चैप्टर में बार बार ये लिखा होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बातें कीजिए। क्या लिख रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर मैं पेयर की बात करूं तो हमारे पास, मुझे बताओ, आप लोग ही बताओ, कितने इक्वेशन होंगे। अभी तो डिस्कस किया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, पेयर में कितना इक्वेशन होगा। पेयर का मतलब अगर मैं एक जूते का जोड़ा बोलूं तो दो जूता हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर पेयर का मतलब हमेशा दो हो जाता है, तो जोड़ा मतलब दो। तो यहाँ पर समझिए दो इक्वेशन आएगा। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आपको अगर ये वाला याद है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसी को आप लिख दीजिए, इसी को आप लिखो। कैसे लिखोगे, सर मैंने लिखा सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या बोला, पेयर की बातें कर रहे हो आप, तो दो बार लिख दीजिए, ठीक है, दो बार लिख दीजिए सेम चीज। तो मैं दो बार लिख दे रहा हूँ, एक बार और लिख दिया, चलो ठीक है, एक बार और लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। अब बोलेंगे सर यहाँ अगर एक ही इक्वेशन को दो बार लिख दिया तो यहाँ पर दो इक्वेशन थोड़ी है, दोनों तो सेम हो गया ना, तो हमें थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। दो अलग अलग इक्वेशन चाहिए, सेम इक्वेशन नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो अलग अलग के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले वाले में कांस्टेंट कुछ और लिखता हूँ, दूसरे वाले में कांस्टेंट कुछ और लगाता हूँ, एक्स वाई को सेम रखते हैं। तो आप क्या करिए, पहले वाले इक्वेशन में सभी जगह पर 1 लगा दीजिए, A1 B1 C1, ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 है हमारा। तो सभी में A1 B1 C1 लगा दिया। इक्वेशन 2 जो है आपका सेकंड वाला इक्वेशन, इसमें क्या करिए, A2 B2 C2 लगा दीजिए। तो यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट भी अलग अलग हो गया हमारे पास, A1 B1 C1 हो गया, यहाँ पर कौन कोफिशिएंट, नीचे हो गया A2 B2 C2। A1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट, B1 क्या होगा पहले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, C1 क्या होगा पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, A2 क्या होगा दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, B2 क्या होगा दूसरे इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, C2 क्या होगा कांस्टेंट वाला टर्म। इतना क्लियर है क्या सभी को, हमने किस तरीके से दो इक्वेशन लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, ठीक है। अब हो सकता है कुछ चीजें क्लियर होगा, कुछ चीजें अभी भी डाउट रहा होगा, तो मैं और भी इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जैसे लिखा गया ना, दो इक्वेशन बिल्कुल साथ साथ जनरल फॉर्म लिख दिया गया है। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए सभी जगह A1 लिखा गया, A1 B1 C1 है ना, A2 B2 C2। ध्यान रखिएगा कि राइट साइड में हमेशा हमारे पास 0 होना चाहिए, हमेशा राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की जब बात कर रहे हैं तो। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, पहले वाले इक्वेशन में अगर आपने वेरिएबल x और y का यूज किया आपने, दूसरे वाले इक्वेशन में भी आपको x और y का ही यूज करना है, कुछ और दूसरा वेरिएबल मत ले लेना। यहाँ पर मुझे बताइए, पहले वाले इक्वेशन में मैंने कौन से दो वेरिएबल लिए हैं, आपको पता है सर एक्स और वाई लिया है, ठीक है, एक्स और वाई लिया है। दूसरे वाले में कौन लिया है, दूसरे वाले में भी एक्स और वाई ही लिया है, देखिए एक्स और वाई लिया। उसके अलावा कुछ मत ले लीजिएगा, जेड मत लेना, पी मत लेना, अलग मत लेना, ठीक है। A1 B1 C2 A2 B2 C2 तो कोफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं जो आपके एग्जाम में आता है, कुछ ऐसा आता है, एक इक्वेशन लिख दिया, दो इक्वेशन लिख दिया, इसको बोला जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 0 होना चाहिए। तो पहला वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल सही है, राइट साइड में 0 है, तो इसको तो बोलोगे सर कोई चेंज मत करिए, समझते चलिए, इसको लिखते चलिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और मैं थोड़ी देर में पूछूंगा एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 है। दूसरे वाले इक्वेशन को देखिएगा तो आपको दिख रहा है सर दूसरे वाले इक्वेशन में यहाँ पर 20 है, जबकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 20 को उधर लेकर जाऊंगा, ठीक है, 20 को उस साइड लेकर जाएंगे, तो प्लस का 20 उधर जाकर के माइनस का 20 बन जाएगा, हाँ माइनस 20 बन जाएगा।
तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस का 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे। अब क्या करिएगा, आपसे बोला जाता है कि आप मुझे a1 का वैल्यू बताइए, b1 का वैल्यू बताइए, c1 का वैल्यू बताइए, a2 का वैल्यू बताइए, b2 का वैल्यू बताइए, c2 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप कंपेयर करिएगा। इक्वेशन नंबर 1 को आप कंपेयर कीजिए कुछ ऐसे। ठीक है, इसके पास मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख दिया। और इक्वेशन 2 के पास मैं लिख दे रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे a1 का वैल्यू बताइए। a1 का वैल्यू क्या बोलेंगे सर, a1 है तो इक्वेशन 1 को देखेंगे, पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1 क्या है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं होने का मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो x जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ, a1 का वैल्यू आपका 1 मिल जाएगा। क्लियर है। मुझे बताओ अब b1 का वैल्यू, बाकी आपसे ही पूछूंगा, b1 का वैल्यू कितना है। 2 नहीं होगा, देखो y का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस का 2 है ना पहले वाले इक्वेशन में। तो मैंने कोफिशिएंट हमेशा आपको बता रखा है कि साइन के साथ लेते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 3x, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस का 3 होगा, 3 नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है पहले इक्वेशन में वो माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2। और c1 का वैल्यू क्या है, c1 है ही नहीं, यहाँ पर देखो कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं, इसका मतलब 0 आ गया। ठीक है, तो कहेंगे सर c1 का वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो a1 b1 c1 हमने निकाल कर रख दिया, a2 b2 c2 लिख दीजिए। अब आप मुझे बताओ a2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर दूसरे वाले इक्वेशन का देखिए आप, हाँ 3 होगा। आपको सर यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सर हमारा a2 का वैल्यू 3 है। अब मैं बोल रहा हूँ b2 का वैल्यू, तो b2 का वैल्यू जो है y का कोफिशिएंट देखिएगा आप। ठीक है, y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर दिख रहा है 4, तो यहाँ आप लिख दोगे सर b2 का वैल्यू हमारा 4 आ गया। और c2 का वैल्यू कितना होगा, c2 हमारा कांस्टेंट वाला टर्म है, तो बिल्कुल यहाँ पर माइनस का 20 लिख रहा हो, बिल्कुल माइनस का 20 होगा आपका। ठीक है, 20 नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे गलत हो जाएगा, यहाँ से गलती मत कर देना कि सर यहाँ पर से मुझे दिख रहा है 20 और 20 कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, चेंज किया हमने सर, उस साइड ले गया और C2 का वैल्यू -20 बोल रहे हैं। क्लियर है इतना, बताओ। तो किसी भी दो इक्वेशन में आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दोगे। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको। चलो ये तो क्वेश्चन वही मैंने कर दिया। चलो इसके पहले अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा दो इक्वेशन, मुझे बताइएगा, मान लो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 जो है आपका वो कुछ लिखा गया है 5x प्लस 8y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो लिख दिया गया है 3x माइनस का 7y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। मुझे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू, इक्वेशन 2 है ये वाला हमारा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। इसके पास ये वाला जो है इक्वेशन नंबर 1, इसके पास आप कुछ ऐसा लिख दीजिए a1x प्लस b1y, इससे कंपेयर करेंगे, प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ये पता होना चाहिए हमें, तभी आगे का क्वेश्चन सोल्व होगा। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, इसको कंपेयर करेंगे सर a2x, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। a1 का वैल्यू क्या है बताओ, a1 का वैल्यू, a1 पूछ रहा हूं तो इक्वेशन 1 देखिएगा और पहला x का कोफिशिएंट देखिएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है आपका 5, तो यहाँ लिख दोगे सर 5, a1 का वैल्यू 5। a2 का वैल्यू कितना होगा, a2 कह रहा हूँ b1 का वैल्यू लिखिए, b1 लिखो पहले, b1 b1 कितना है, तो y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट मुझे 8 दिख रहा है, तो यहाँ लिख दूंगा सर b1 का वैल्यू 8। और c1 का वैल्यू कितना है, -9। तो यहाँ पर 9 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस का 9 है, आपको सर ये माइनस का 9 है, तो अब साइन के साथ लिखेंगे अगर माइनस का साइन है तो। अब अगर इतना लिख दिया तो a2 b2 c2 भी आप बता दोगे। a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू दिख रहा है सर x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, मैं 3 लिख दूंगा। b2 का वैल्यू कितना है,
-7। -7, तो y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7 है, मैं यहाँ लिख दूंगा -7। और C2 का वैल्यू क्या है, C2 का वैल्यू आपका -13 है, तो यहाँ लिख देंगे सर -13। तो हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू दो इक्वेशन को कंपेयर करके लिख सकते हैं। क्लियर है? क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो दो इक्वेशन लिखे गए थे, ये जो लिखे गए थे 5x प्लस 8y -9 इक्वल टू 0, और यहां मैंने लिख दिया 3x माइनस 7y -13 इक्वल टू 0, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं या नहीं है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, बताओ। है सर। बिल्कुल है। आप कहोगे सर लीनियर है ही ना, दोनों जगह देखे पावर 1 1 है, पावर 1 है तो लीनियर है। उसके बाद दो इक्वेशन है, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। अब दो वेरिएबल है कि नहीं है, देखिए एक्स और वाई, दो वेरिएबल यहाँ भी है और एक्स और वाई यहाँ भी है, तो आपको सर ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 3x प्लस 8y -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगला लिख दिया 2x प्लस 7z -15 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे इतना बस पूछता हूं कि मुझे बताइए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? नहीं है। क्यों नहीं है, बताओ। क्योंकि सर नीचे वाली इक्वेशन में z है, वहां पर y होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो हमें वेरिएबल सेम भी रखना है। देखो पहले वाले इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल कौन सा यूज किया गया, एक्स और वाई का यूज किया गया, तो सेकंड वाले वेरिएबल, सेकंड वाले इक्वेशन में भी एक्स और वाई ही आना चाहिए, एक्स वाई के अलावा कुछ और वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो आप बोलो सर यहाँ पर एक्स और जेड आ गया, तो यहाँ पर टोटल तीन वेरिएबल आ गया ना, तो आपको सर यहाँ पर दो ही वेरिएबल की बातें होती है, दो वेरिएबल होने चाहिए एक्स और वाई, जो कि एक्स ही वाई, और दो कुछ अभी वेरिएबल हो सकता है लेकिन दो ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बताओ। तो यस अगर सर। कभी ऐसे आ जाए तो आपको सर ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इसका आंसर नो चला जाएगा। अगर कभी ऐसा लिख देता हूं मैं 3x प्लस 8y बराबर 13, ये तो ठीक है। सेकंड में लिख दिया 3x प्लस 8y प्लस z इज इक्वल टू 13, अब ये होगा क्या? नहीं सर। अभी भी नहीं होगा। आप बोलो सर एक्स वाई के साथ एक z क्यों आ गया, पहले वाले इक्वेशन में दो ही वेरिएबल था आपका एक्स और वाई। ठीक है, तो यहां पर आपका एक्स और वाई ही होना चाहिए, जेड क्यों आ रहा है, जेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, थर्ड वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा वेरिएबल आ गया तो कहेंगे सर ये भी पेयर हमारा नहीं बनेगा, आंसर चला जाएगा नो। ठीक है, समझ में आया? तो टू सेम वेरिएबल होने चाहिए, ओनली टू वेरिएबल होने चाहिए और सेम वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है आपका, हो सकता है आपसे ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन यस नो वाला। अगला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपको बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल करके बताइए। तो एक तो क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, राइट द इक्वेशन 4 बराबर 5x माइनस 3y इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ से हटा करके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देखो कई बार आपसे बोला जाता है कि a का वैल्यू बताइए, कभी b का वैल्यू बताइए, कभी c का वैल्यू बताइए। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन की बात की जा रही है, जनरल फॉर्म बदलना है, एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो समझिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखा है। इक्वेशन में लिख रखा है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक, अब मुझे बताओ अगर कभी मैं कहता हूं कि a का वैल्यू, या ऐसे लिख रहा हूं m का जो वैल्यू है वो n के बराबर है। ठीक है, m जो n के बराबर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि n जो होगा वो m के बराबर होगा? यस सर। बिल्कुल होगा, m अगर n के बराबर है, ऐसा समझ लो। अगर मैं दो कोई स्टूडेंट्स बनाता हूं, इसका नाम है राहुल, इसका नाम है मोहन। तो अगर मैं कह रहा हूँ राहुल जो है वो मोहन के बराबर है, तो मैं ऐसा ही बोल सकते हैं ना, मोहन जो है सर राहुल के बराबर है। अगर राहुल मोहन के बराबर तो मोहन राहुल के बराबर होगा। तो उल्टा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब लेफ्ट साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं सी का वैल्यू निकालने के लिए आप बोल सकते हो सर इधर जीरो करना है ना, पहले तो ये समझिए इक्वल टू का राइट साइड में जीरो होना चाहिए, तो मैं सभी टर्म को इस तरफ लेकर आ सकता हूँ। लेकिन इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा ना, 5 वाला टर्म जो है, एक्स वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा।
अब बोलोगे सर नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं कि नेगेटिव ना रखें, ठीक है। तो उसको नेगेटिव होने से बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो 5x माइनस 3y का वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा 5x माइनस 3y जो है सर ये 4 के बराबर है, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ से c का वैल्यू 4 आएगा क्या? c का वैल्यू 4 आएगा? नो सर, क्या आएगा फिर? -4। -4 आएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप समझिए, आपको पता है कि सर राइट साइड में 0 रखना है, ठीक है। तो ये 4 जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा यहाँ पर 0 बनाने के लिए। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 5x माइनस का 3y, ये 4 उधर जाएगा, बन जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करोगे ax प्लस का by प्लस के सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सर a का वैल्यू कितना है। देखिए a का वैल्यू, अच्छा देखो यहाँ पर तो भले c का वैल्यू पूछा गया था, लेकिन मैं सारा लिख दे रहा हूँ। आप क्या बोलोगे? सर a का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 5 है। b का वैल्यू क्या है बताओ? -3। -3 है। और c का वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4 है, -4। ठीक है। तो आप यहाँ पर से लिख दीजिए, आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो सर a का वैल्यू कितना हुआ? 5 हुआ। b का वैल्यू कितना हुआ? -3 हुआ। c का वैल्यू कितना हुआ? -4 हुआ। तो थोड़ा हमें इस तरीके से सोचना होगा, कन्वर्ट करना होगा। समझ में आया? डायरेक्ट मत करना कि सर यहाँ पर 4 दिख रहा है मैं 4 कर दूं, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है आपसे a का वैल्यू पूछा जाए, हो सकता है b का वैल्यू पूछा जाए, हो सकता है c का वैल्यू पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया राइट द इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में लिख ही रखा है, बस यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू आपसे अगर पूछा है तो कैसे लिखोगे ये बता दीजिए, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में तो बिल्कुल लिख रखा है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्योंकि राइट साइड में 0 लिख रखा है। इक्वेशन नंबर 1 जो दिया गया है उसको लिखा। मान लो जो ऊपर में लिखा हुआ है ना 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोला? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड में लिखा हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 बोला। अब यहाँ से आप लोग में से कितने बच्चे बता सकते हो सर a1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू क्या है, a2 b2 c2 क्या है ना? आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले के सामने मैं लिख दे रहा हूँ कुछ ऐसे। चलो मैं भी लिख दे रहा हूँ, उसके बाद बताइएगा। a1x प्लस b1y, देखो ये लिखने में कोई दिक्कत हो रहा है ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए। सबसे बेटर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन है तो सर यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ 1 लगा दीजिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में क्या करो, फिर से वही चीज लिख दो। a2x मतलब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब दूसरा इक्वेशन 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, ठीक है। a2 b2 c2 बन जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखिए a1 का वैल्यू क्या दिखेगा? a1 का वैल्यू क्या है? a1 का वैल्यू दिख रहा है सर अब a1 बोल रहा हूँ तो पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 लिख रहा है, 5 लिख दिया। b1 का वैल्यू बताइए। 7। तो b1 का वैल्यू नहीं, 7 कैसे दिख रहा है? b1 पहला इक्वेशन, ऐसा मत करना -4। b1 में। हाँ तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सुनिए, b1 मतलब पहला इक्वेशन है, देखिए दूसरा मत जाइए। b1 मतलब पहला इक्वेशन, पहला एक 1 है तो पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन का y का कोफिशिएंट देखना है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट -4 है, तो कहेंगे सर ये -4 है, ठीक है। c1 कितना होगा? 8। तो C1 में भी पहला इक्वेशन देखना है और कांस्टेंट वाला टर्म देखना है, तो कांस्टेंट वाला टर्म क्या है यहाँ पर? 8 है, तो प्लस का 8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ A2, तो A2 क्या होगा? 7। 7। x का कोफिशिएंट सेकंड वाले इक्वेशन में, A2 मतलब सेकंड इक्वेशन, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो 7 बोल देंगे। B2 का वैल्यू कितना? 6। तो B2 का वैल्यू y का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है 6, तो यहाँ लिख दिया 6। और C2 का वैल्यू कितना? -9। -9, तो यहाँ पर C2 का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वाला टर्म मुझे 9 दिख रहा था, लेकिन आपने बोला सर -9, यहाँ पर क्या है? माइनस का साइन भी लगाएंगे, क्योंकि टर्म्स जब भी लिखते हैं तो साइन के साथ लिखते हैं अगर नेगेटिव है तो। यहाँ बोलेंगे सर माइनस का 9। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपसे पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आप देख कर करोगे, ठीक है। जल्दबाजी में मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि टर्म आगे पीछे लिख दिया जाए, आपको ध्यान से देख कर करना है, ठीक है। चलो अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ 2x
इज इक्वल टू 9y प्लस 13। इसको अगर मैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखूं तो मुझे बताओ कि b का वैल्यू क्या आएगा? -9। 9 नहीं होगा क्या? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, मतलब राइट साइड में 0 बनाना है। तो राइट साइड में 0 बनाने के लिए इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेकर चले जाएंगे। तो हम कहेंगे 2x तो है ही लेफ्ट में, 2x तो रहेगा ही, ये 9y अगर इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 9y, ट्रांसपोज मेथड आपका साइन चेंज कर लेगा। प्लस का 13 है, इधर जाएगा तो माइनस का 13 बन जाएगा, माइनस का 13, दोनों टर्म को आपने हटा दिया तो राइट साइड में अब 0 बचेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं इससे कंपेयर करूं, एक ही इक्वेशन है तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a का वैल्यू आपको दिख रहा है 2, b का वैल्यू आपको दिख रहा है माइनस का 9। ठीक है, यहाँ पर b का वैल्यू देखोगे माइनस का 9, c का वैल्यू माइनस का 13, c का वैल्यू माइनस का 13। ठीक, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ इसको। b का वैल्यू कितना दिखा, माइनस का 9, c का वैल्यू कितना दिखा, माइनस का 13। तो कुछ इस तरीके से आंसर करेंगे। यहाँ पर b का वैल्यू पूछा गया था तो -9 बोलेंगे, c का वैल्यू बोलता माइनस का 13 बोलते हैं। यहाँ पर जल्दबाजी मत करना कि c का वैल्यू 13 होगा, नहीं, उधर जाएगा फिर होगा। समझ में आया सारा चीज? अगर इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए। बिल्कुल, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन में, अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो डी लिख कर बताइए। क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। पोल में पूछो अभी क्वेश्चन। चलिए, तो अभी आपके लिए पोल है दिए, पहला तो यस नो का क्वेश्चन है, बस दो ही ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका चैट अभी बंद रहेगा और आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं दो ऑप्शन हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, बस आपको देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। पहला इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन लिखा गया है 4x प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दूसरा लिखा गया है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हो गया पेयर सर। होने चाहिए, ठीक है, लीनियर होने चाहिए, टू वेरिएबल होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया अभी क्लास के स्टार्टिंग में। और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा पहले ज्वाइन करिए, देखो ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेट होने की वजह से हमने आपका कर दिया आंसर गलत सर। हो जाता है। ठीक है रंजित, शिवम, तो यहाँ पर देखिए क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है भी या नहीं। 10 आंसर आए हैं, बाकी बच्चे करिए। क्लास में तो मुझे अभी 23 बच्चे दिख रहे हो, बाकी बच्चे करिए, आंसर कीजिए। सर हाँ ये बताइए। दोनों दिए, इनमें से बताना ये दोनों है या नहीं। हाँ, दो इक्वेशन में लिखा ना 4x प्लस 5y प्लस जेड इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ फिर से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन दे रखा है 4x प्लस 5y प्लस जेड इक्वल टू 0। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पहला इक्वेशन है 4x प्लस 5y प्लस जेड, ये जेड है, बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 2x प्लस 3y बराबर 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपको बताने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यस और नो, बस इतना। पेयर तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, ये आपको देखना है। चलो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर, आप देख कर आंसर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं सॉल्यूशन के, कुछ क्वेश्चन होते हैं आइडेंटिफिकेशन के, तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको। लास्ट 15 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड और रुकेंगे ओनली, ठीक है। अभी 2-3 बच्चे और आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो सिंपली आप यहाँ पर क्या बोलोगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, नहीं है सर। मैक्स, हाँ नहीं है। तो मैंने बहुत बार अभी क्वेश्चन का कराया था कि उसमें अगर मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ तो दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए और दो ही वेरिएबल होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन की बात करूँ, पहला वाला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को देखूं,
तो मुझे दिख रहा है सर दूसरे वाले इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई, है ना, दूसरे वाले इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। लेकिन पहले वाले इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पर तो सेम वेरिएबल नहीं आ रहे ना, तो आपको सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सेम वेरिएबल होने चाहिए। अगर इस वाले इक्वेशन में एक्स और वाई का आपने यूज किया था तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल आना चाहिए था, एक्स और वाई, तीसरा वेरिएबल नहीं आना चाहिए था। जबकि यहाँ तीसरा वेरिएबल जेड भी आ गया, तो यहाँ पर तीन वेरिएबल की बात हो गई ना। आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल का तो पेयर नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो तीन वेरिएबल आ गया, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर चला जाएगा नो। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? 4-5 बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए था, बाकी सभी का भी था। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो ओनली दो वेरिएबल यूज करिए और दोनों में सेम वेरिएबल यूज करिए। जो पहले इक्वेशन में यूज कर रहे हो वही दूसरे इक्वेशन में भी यूज करिए। ठीक है, तभी वो पेयर बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6, बोला गया 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y है, तो यहाँ पर b का वैल्यू बताइए। देखिए b का वैल्यू क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। देखो यहाँ पर चैट में बंद कर दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करता हूँ। आपको इस फॉर्म में लेकर के जाना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। b क्या होता है सर, y का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, 8 माइनस 7 माइनस 3 या 4। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, चलो पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूँ, अभी ऑन है। एट होगा, माइनस 7 होगा, माइनस का 3 होगा या 4 होगा। तो आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ट्राई करिए, हो और गया सर। स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ पर लिख रखा है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए y का कोफिशिएंट जो b है उसका वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में ये पूछ ले, हो सकता है कभी b पूछ ले, हो सकता है कभी c पूछ ले, है ना, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी तक 10 आंसर आए हैं। देखो इससे बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, सिंपल सा आप इक्वेशन लिखिए और उसको आप कन्वर्ट करने का ट्राई करो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, राइट साइड में 0 बनाइए। ठीक है, वहां से आप देखिए b का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 माइनस 3 माइनस 7 या 4। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर में आएगा, बहुत ज्यादा मार्क्स का तो नहीं आएगा लेकिन एक नंबर में आएगा, और वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट 20 सेकेंड्स, हाँ जाइए, लास्ट 20 सेकेंड और है, आंसर कीजिए। 15, 15 सेकेंड और। अभी क्लास में मुझे दिख रहे हो 6 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 सेकेंड में end करें, 5, 4, 3, 2, 1। चलो यहाँ पर ऑलमोस्ट आंसर अभी दिख रहा है, सभी का आ चुका है, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को डिस्कस अगर करें तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, बी का वैल्यू -3 आएगा, तो आंसर एक आ रहा है अभी -3, मैक्सिमम सभी का आंसर -3 ही है। देखो आपका जो इक्वेशन दे रखा है ना, इस इक्वेशन को देखिए, क्या है, 7 इक्वल टू 4x माइनस 3y। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, क्या दे रखा है, 4 दे रखा था, 7 दे रखा है, यहाँ पर दिख ही रहा है। 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y। अब जल्दी से आप इसको लेफ्ट साइड में मत लाओ, आप अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो 4x का वैल्यू नेगेटिव, 4 का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन में ऐसा रहेगा मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप क्या करेगा, इसको पॉजिटिव रखने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सर, 7 अगर 4x माइनस 3y के बराबर है तो 4x माइनस 3y जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। अब इस 7 को इधर लेकर आ जाइए, 7 को इधर लागो तो 0 बन जाएगा उधर, तो ये बनेगा 4x माइनस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए आपका आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू क्या होता है सर, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है -3, ठीक है, तो -3 बोल दोगे आंसर, ठीक है, तो b का वैल्यू -3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, एट तो यहाँ पर है ही नहीं, -7 दिख रहा था, लेकिन -7 क्या होगा, ये c का वैल्यू है, c का वैल्यू अगर कोई बोलेगा तो आप बोलो सर यहाँ पर -7 आ जाएगा, और 4 क्या है, ये a का वैल्यू है, और ये तो किसी का वैल्यू नहीं है, तो अगर a का वैल्यू पूछेगा तो ऑप्शन डी करते, अगर मुझसे c का वैल्यू पूछता तो b करते, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, b का वैल्यू क्या है हमारा -3। क्लियर हुआ सभी को, जिनका गलत भी हो गया था, क्लियर है, सभी लोगों को वॉइस लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बिल्कुल, अभी माइक ऑन करके, कोई मना नहीं किया जाएगा, अभी आपका टाइम है डाउट पूछने का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दो इक्वेशन दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b1 एंड b2 इन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, b1 एंड b2, ठीक है, b1 का वैल्यू क्या है और b2 का वैल्यू क्या है। जैसे भी आपने b निकाला, अब आपको b1 और b2 पूछ रहा है, क्योंकि दो इक्वेशन है हमारे पास, दो इक्वेशन तो b1 b2 दोनों का पूछ लिया। अब हो सकता है कोई एग्जाम में C1 C2 पूछ ले, हो सकता है आपको A1 A2 पूछ ले, है ना, देखिए तो b1 का वैल्यू क्या है और b2 का वैल्यू क्या है, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखोगे आंसर आ जाएगा। इन चारों में एक ही आंसर सही है, इससे बेटर होगा कि आप, ठीक है, बेटर होगा कि आप अपने कॉपी में लिख लीजिए इक्वेशन और वहां से b1 b2 लिख लीजिए, फिर जो आंसर आपको दिखता है सिलेक्ट कर लो जाकर। तो अभी तक 7 आंसर आए हैं और 7 में 7 सही, बाकी लोग करिए। b1 का वैल्यू क्या होगा और b2 का वैल्यू क्या होगा, दोनों ही सही फिर होना हमारा चाहिए। गलत हो गया। अब चेंज नहीं कर पाओगे शिवम, आप सिर्फ चैट में आंसर लिखिएगा, ठीक है, सही वाला आंसर चैट में लिख देना। और इसलिए कहता हूँ कि जल्दबाजी मत किया करो, क्योंकि अभी देखो मैं बैठा हुआ हूँ, अभी बहुत टाइम है ना। चलो तो रुकते हैं अभी, लास्ट 25 सेकंड, 25 सेकंड में हो जाना चाहिए। टाइम अगर चाहिए हुआ तो बताइएगा कि सर मुझे और टाइम चाहिए। 20 सेकंड्स, हाँ आप आंसर कर दो, अगर सॉल्व कर लिया है तो आप जाकर कर दो, ज्यादा टाइम नहीं है, 15 सेकंड्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 एंड b2, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का बहुत यूज आएगा, तो जब तक आप ये नहीं लिखोगे फिर आगे कैसे करोगे, है ना, हमें पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। लास्ट 5 सेकंड में एंड कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, क्या करोगे आप, यहाँ पर दो इक्वेशन लिख रखा है, हाँ क्या बोल रहे हो, सी आएगा। सी आएगा, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको पता है सर यहाँ पर क्या लिखेंगे सर। अच्छा इसको मैं ना जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ पर देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, a1x पहला वाला इक्वेशन इसलिए प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से b1 का वैल्यू क्या दिख रहा है सर, b1 सर पहले वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा साइड, इस साइड लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो इसको आप कंपेयर कैसे करोगे सर, इसको आप a1x पहला इक्वेशन इसलिए इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो आपका y का कोफिशिएंट b1 होता है। तो पहले इक्वेशन में देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो कहेंगे सर b1 का वैल्यू जो होगा, b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन को देखिए,
यहाँ पर b1 का वैल्यू -4 है, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में b1 का वैल्यू 2 है, ये रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में b1 का वैल्यू 3 है, हो सकता है हमारा आंसर। पहले ऑप्शन डी देख लेते हैं। यहाँ b1 का वैल्यू -3 है, रिजेक्ट हो गया। हमें तो b1 का वैल्यू 3 मिल गया, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हालांकि b2 का वैल्यू भी देख लीजिए, तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे सेकंड वाले इक्वेशन को। अगर इसको आप इक्वेशन 2 बोल रहे हो तो इसके सामने क्या लिखोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो b2 क्या है आपका, दूसरे वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है -7, ठीक है। तो यहाँ -7 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर b2 का वैल्यू कितना आ गया, b2 का वैल्यू हमारा -7 आ गया। ये भी देखिए ऑप्शन नंबर, अच्छा दोनों में तो -7 ही है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है। b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू -7। हालांकि -7 तो यहाँ सही था b2 का, लेकिन ये वाला गलत था। समझ में आया, बताओ, इज इट क्लियर एवरीवन? तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा मैं अगर पूछूं कि a1 और a2 का वैल्यू बताइए, इसी में बता दो a1 और a2 का वैल्यू। a1 का वैल्यू क्या है, a1 का और वैल्यू एक 2 है, 9 a2 का वैल्यू 9 है। c1 का वैल्यू कितना है, -4 -4। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कांस्टेंट। और c2 का वैल्यू कितना है, 5 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम a1 b1 a2 b2 c2 a1 b1 a2 b2 और c2 c1 c2 तीनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 चीजें होती है, इसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे बोला है कि ए बी सी का वैल्यू बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया गया, आपको बोला है ए का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू बताइए, सी का वैल्यू बताइए। और ऑप्शन देखो हर जगह देखो, √2 7 9, √2 -7 9, √2 7 9, √2x 7y -9, इस तरीके से लिख दिया गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर साइन का, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब भी एक चीज देखो, मैं हिंट दे रहा हूँ, चलो इस क्वेश्चन करने के पहले ना एक हिंट दे रहा हूँ, अदरवाइज फिर आप गलती कर दोगे। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 5x + 8y -19 = 0, कुछ ऐसे, अगर मैं बोलता हूँ कि ए का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू बताइए, सी का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 5, बी का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 8, और सी का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका -19। ऐसा नहीं लिख देना ए का वैल्यू 5x, नहीं, यहाँ पर वेरिएबल नहीं आएगा, ए बी सी में कोई वेरिएबल नहीं आएगा। तो ए बी सी जो भी है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं आते हैं। ठीक है, तो ए बी सी कांस्टेंट नंबर्स हैं, जो भी आपका कोफिशिएंट है, बस कोफिशिएंट आपको देखना होता है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन है आपका वही क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन था ना, एक सेकंड रुक जाओ। चलो इस क्वेश्चन, अच्छा ये तो अभी आंसर दिख ही गया, क्वेश्चन पूछने का कोई मकसद है नहीं यहाँ पर, फिर भी मैं चलो पूछ लेता हूँ, आपका एक डेटा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अभी आंसर हो दिख गया भी सर। गया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक आंसर गलत आ रहा है, ये क्यों? अभी तो बाय मिस्टेक मैंने आंसर भी दिखा दिया था। हो गया सर। ठीक है, तो √2x + 7y -9 लिखा हुआ है एक इक्वेशन। इक्वेशन देखो क्या लिखा गया है, √2x प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू 7y -9। ठीक है, तो यहां से आपको देखना है कि अगर मैं इसको ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखूं, राइट साइड में 0 बनाना है, तो 7y को उधर लेकर जाइए, -9 को इधर लेकर जाइए। ठीक है, तो देखिए a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू क्या आएगा। सिंपल है। एक तो क्वेश्चन आसान है, दूसरा भी आंसर भी दिख गया था। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है ना, क्योंकि आपको पहचानने आना चाहिए। आगे जाकर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, उसको कंपेयर करके हम लोग कुछ कंक्लूजन सीखेंगे। तो हमें एबीसी पता होना चाहिए, a1 b1 c1 पता होना चाहिए, बहुत ही जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक, जल्दी जल्दी हम लिख सके उसको। आंसर कीजिए, अभी क्लास में काफी बच्चे हो, लेकिन 10 आंसर आया है। ठीक है, आपको बताना है एबीसी का वैल्यू।
लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड और टाइम चाहिए तो बता दीजिए, अदरवाइज 20 सेकंड में इसको एंड कर लें। तो 15 सेकंड, 15 सेकंड और। अभी भी मुझे क्लास में 4 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। कोई ऐसे भी हो गया कि जब बैठे रहते हो बस पूरी क्लास में? ऐसा नहीं करना है, आपका फिर डेटा नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप पूरी क्लास कर रहे हो तो आप पूरा आंसर भी कीजिए हर क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें तो आपको पता ही आंसर क्या है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, एक इक्वेशन दिया गया था √2x + 7y - 9 = 0। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया था, √2x = 7y - 9 इतना लिखा हुआ है। अब मुझे बोला जा रहा है कि x + by + c = 0 के फॉर्म में लिखिए, तो जरूरी है कि सर राइट साइड में 0 रहे हमारा। ठीक है, तो हम राइट साइड में 0 करने के लिए इन सभी टर्म को इधर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो 7y को लाया, तो हम कहेंगे सर ये बन जाएगा √2x माइनस का 7y, प्लस का 7y था, माइनस का 7y बन गया। माइनस का 9 जब इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 9। अब दोनों ही टर्म को आपने यहाँ से हटा लिया तो उधर बचेगा 0, राइट साइड में आपका 0 बच गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपका ax + by + c = 0। ठीक है, तो अभी भी c का वैल्यू पूछा जाता है, आप जल्दी लिख दीजिए। a का वैल्यू क्या आएगा, x का कोफिशिएंट √2, b का वैल्यू क्या आएगा, y का कोफिशिएंट जो कि मुझे दिख रहा है माइनस का 7, और c का वैल्यू क्या आ रहा है 9, कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर प्लस का 9। ठीक है, तो a का वैल्यू √2 कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बिल्कुल सर सही दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो a का वैल्यू सही है। ऑप्शन बी में देखा √2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में a का वैल्यू 2 है जो कि गलत हो गया। यहाँ पर √2x बोला, अभी बोला था ना कि वेरिएबल नहीं आने चाहिए, ए बी सी में कोई वेरिएबल नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया हमारा ऑप्शन डी। सी डी रिजेक्ट हो गया, अब ए या बी में होगा। अब बी का वैल्यू देखते हैं, तो बी का वैल्यू आपका -7 आया है। यहाँ से जल्दबाजी में 7 मत देख देना, आपको सर यहाँ बी का वैल्यू 7 आया है, -7 आया है, बी का वैल्यू गलत हो गया, यहाँ पर बी का वैल्यू -7 आया है। ठीक है, तो ये गलत होने के साथ ही हम कहेंगे सर ये हमारा गलत हो जाएगा। सी का वैल्यू देखें, यहाँ भी सही है, सी का वैल्यू यहाँ भी सही है, 9 दोनों जगह पर है, तो भले ही सी दोनों जगह सही था लेकिन बी तो गलत हो गया ना, हम कहेंगे सर ए रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना था जिसमें सारे ही सही है। समझ में आया ये चीज, बताइए, क्लियर? चलो अब अगला जो टॉपिक है ना, अगला टॉपिक में आपको एक सेकंड कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करनी है। तो इस टॉपिक को भी शुरू करेंगे, देखो आपका टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो इसको डिस्कस तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी क्लास एंड नहीं करते हैं, थोड़ा समय बचा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो अगले क्लास में बहुत ज्यादा काम आएगा आपका। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 3x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगले क्लास में बस यही करेंगे, 3x + 5y - 9 = 0। ठीक है, अगला मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 6x + 20y + 18 = 0। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि मुझे पहले बताइए कि a1 का वैल्यू क्या है, पहले इतना बताओ। 3। चलो इसके लिए आप पहले क्या करोगे, बहुत ज्यादा नीड नहीं है कि हम a1x b1y c11 लिखते रहें, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, तो उसको बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 2। तो जब a1 बोल रहा हूं तो इक्वेशन 1 देखना है आपको, जब a2 बोलूंगा इक्वेशन 2 देखिएगा। तो a1 बोला तो पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आ गया a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 5, y का कोफिशिएंट देखा 5, c1 का वैल्यू -9। -9। ठीक है, पहले इक्वेशन का कांस्टेंट वाला टर्म। उसके बाद मैं a2 b2 c2 आपसे पूछ रहा हूँ, तो a2 का वैल्यू कितना होगा 6। 6, b2 का वैल्यू कितना होगा 20। 20, और c2 का वैल्यू कितना होगा 18। अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है ना, एक बच्चे बोले जा रहा है, बाकी मुझे बताइए सभी को समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं Yes, कि sir. बस बैठे रहना है, Yes, अगर sir. डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे
अगर हमें आपसे पूछो कि मुझे बताइए A1 बाई A2 का वैल्यू, क्या बोलोगे? ये इंपॉर्टेंट है। 2 A1 को नहीं, A1 को A2 से डिवाइड करना है, 2 नहीं आएगा। सर 3/6 3/6, तो इसको कैंसिल करिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1 3 by बन जा 2 3, हाँ 1/2, 3 2 जा 6, तो यहाँ से बोलेंगे सर A1 बाई A2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताइए B1 बाई B2 का वैल्यू, B1 बाई B2 कितना आएगा? 1/4 1/4, 5 पर डिवाइड करें, B1 का वैल्यू 5 है और B2 का वैल्यू कितना है 20 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, और अगर मैं आपसे बताइए C1 बाई C2 का वैल्यू, C1 बाई C2 -1/2 -1/2, -9 है C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू 18 है, तो यहाँ से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होगा। आपको सर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर 1/2 तो आया, लेकिन ये माइनस साइन भी तो रह गया, तो कहेंगे सर -1/2 आया। ठीक है, तो अगले क्लास में बहुत क्वेश्चन ऐसा करेंगे जहां पर हम A1 बाई A2 निकालेंगे, B1 बाई B2 निकालेंगे, C1 बाई C2 निकालेंगे। क्लियर हुआ इतना? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा 7x + 5y - 13 = 0, मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलो इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, 18x + 25y - 30 = 0। मैंने यहाँ लिखा 9x + 10y - 12 = 0। चलो अब मुझे बताओ कि A1 बाई A2 का वैल्यू कितना है, बस आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, A1 बाई A2 का वैल्यू कितना होगा? 2/1 2/1 या फिर 2/1 को 2 भी लिख सकते हो। तो A1 बाई A2, तो आप तो सर A1 बाई A2, तो आप इसको 18 को डिवाइड करोगे, ऐसे कर लो। आपको सर A1 का वैल्यू 18 है, A2 का वैल्यू 9 है, ठीक है, तो आपको सर A1 बाई A2 करना है, तो 18/9 कर दीजिए, 18/9 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 2 जा 18, तो A1 बाई A2 का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, B1 बाई B2 पूछ रहा हूँ, B1 बाई B2, 5 तो यहाँ से 25 पर डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, 25/10, तो कितना आ रहा है 25/10? 5 से कैंसिल कीजिए, 5/2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो यहाँ से आ गया आपका 5/2। और मैं पूछ रहा हूँ C1 बाई C2 का वैल्यू निकालिए, 5/2 -30y - 12, तो नेगेटिव माइनस से माइनस कटेगा क्या? यस सर 5/2 हाँ, तो माइनस है तो माइनस कट गया, 5/2 आ रहा है, तो 6 से कट जाएगा, हाँ 6 से काटेंगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, तो यहाँ से आ गया आपका 5/2। तो C1 बाई C2 आया 5/2, B1 बाई B2 आया 5/2 और A1 बाई A2 आया 2। अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, ये अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 क्यों निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ वन मोर थिंग, एक चीज मैंने नहीं बताया अभी, कि हमेशा भी जब भी आप A1 B1 C2 या निकाल रहे हो, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, ये जरूर देखिएगा कि राइट साइड में हमारा जीरो है या नहीं है, राइट साइड में जीरो लगा दीजिएगा, मतलब राइट साइड में जीरो होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो ये देख लीजिएगा दोनों ही इक्वेशन में राइट साइड में जीरो है या नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमेशा ही A1 B1 C2 या A2 B2 C2 लिखने के पहले हम इसको A1x + B1y + C1 = 0 के फॉर्म में लेकर के आएंगे और A2x + B2y + C2 = 0 के फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी पर खत्म करते हैं आज की क्लास। अगर कोई डाउट है तो बताइए। अभी 1 2 मिनट और बचा हुआ है, लेकिन अगर स्टार्ट करते हैं अगला क्लास तो काफी वाइड है, काफी इंपॉर्टेंट है और वो खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में शुरू करने बेटर रहेगा। चलो, अगर कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज यहाँ पे लेफ्ट करते हैं।